हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास सिक्स्थ NCERT चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स का रिवीजन। ठीक है, पिछली वीडियोस में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, तो होल नंबर्स का इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमने पढ़ा था, जिसकी शुरुआत हुई थी नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर, अगर हमें किसी भी चीज़ की काउंटिंग करनी हो तो हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4। नेचुरली यही नंबर निकलते हैं काउंटिंग करते टाइम। इसीलिए मैथमेटिशियंस ने इन काउंटिंग नंबर्स को क्या नाम दिया? नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे को, और आगे इसका कोई एंड नहीं है। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हम नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि लार्जेस्ट नहीं होता है, उसमें भी 1 ऐड करेंगे तो और उसके आगे का नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी लास्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है जो ग्रेटेस्ट हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। ठीक है, अब इतना तो याद होगा कि प्रीडिसेसर मतलब कोई किसी भी नंबर का एक कम, और सक्सेसर मतलब उससे ज़्यादा। अगर नहीं याद है तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि सक्सेस मतलब क्या होता है। मैंने लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है, मतलब आप जिस पोजीशन में अभी हैं यहाँ से ऊपर उठना है आपको, इस पोजीशन से कुछ ऊंचा करके दिखाना है। ठीक है, आपकी पोजीशन आने वाले समय में आज से अच्छी होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं सक्सेस। तो इसी से समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर जब खुद में एक प्लस करके बड़ा हो जाता है ना, जब बड़े में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सक्सेसर। यानी कि 3 इज द सक्सेसर ऑफ नंबर 2। ठीक है, और उसी का उल्टा हो जाता है फिर प्रीडिसेसर, यानी कि 1 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 2। कोई भी नंबर हो उसमें 1 ऐड करेंगे, जैसे ये 16 एक नंबर है, उसमें 1 ऐड किया, 17 आया, तो 17 सक्सेसर है 16 का। और 16 में से एक घटा देते तो 15 आता, तो 15 16 का प्रीडिसेसर होता है। ठीक है लेकिन ये करते, यही प्रोसेस करते हमने 2 3 1 के लिए ढूंढा। जैसे ही हम 1 के लिए देख रहे थे तो 1 में एक ऐड करके 2 मिला। ठीक है, ये सक्सेसर हो गया 1 का। लेकिन 1 में से 1 को घटा दें तो क्या? नथिंग, कुछ भी नहीं बचेगा ना। तो जो वो कुछ भी नहीं बचता है वो नेचुरल नंबर की फैमिली में आता ही नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, जो नथिंग मतलब कुछ नहीं जिसकी वैल्यू है वो नेचुरल नंबर में नहीं आते। तो जो नेचुरल नंबर 1 होता है उसका प्रीडिसेसर कुछ नहीं होता। ठीक है, प्रीडिसेसर नहीं होता 1 जो नेचुरल नंबर होता है। इसके बाद हम आए थे होल नंबर्स। ठीक है, और होल नंबर क्या होता है? अगर हम इस नेचुरल नंबर की फैमिली में एक ज़ीरो को और ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ज़ीरो भी शामिल कर लेते हैं, बाकी सारे नेचुरल नंबर हैं आगे, तो ये क्या बन जाता है? होल नंबर की फैमिली। तो होल नंबर में हमने देखा था कि जहाँ पर 1 पर हम अटके थे ना, कि 1 का सक्सेसर 2 है, 1 का प्रोडिसेसर क्या होगा, तो यहाँ पर हमें पता चला कि 1 में से 1 घटा देते तो 0 आता है। ठीक है, तो 1 जो कि होल नंबर, 1 होल नंबर का प्रोडिसेसर 0 होता है। लेकिन 0 का प्रोडिसेसर हमें यहाँ भी नहीं मिला, क्योंकि होल नंबर 0 से आगे को होते हैं। 0 से इधर लेफ्ट हैंड साइड में कौन से नंबर होते हैं, इसकी एग्जिस्टेंस होल नंबर्स में तो नहीं होती है। ठीक है, तो 0 एक ऐसा होल नंबर है जिसका प्रोडिसेसर नहीं होता। इसके बाद हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। तो नंबर लाइन बहुत ज़्यादा इजी है। एक लाइन खींचेंगे, उसमें सबसे पहले 0 लेबल करेंगे, फिर एक यूनिट डिस्टेंस मेज़र करके उसको 1 लिख देंगे, और यही यूनिट डिस्टेंस फिर आगे को भी मेज़र करते रहेंगे और उसको फर्दर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे लेबल दे देंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब सीखा था हमने। ऐड कैसे करते हैं? जब अगर 3 + 4 करना हो तो 3 में आएंगे, और 4 ऐड करना है तो ऐड का मतलब शिफ्ट करना है हमने, यहाँ से जंप करनी है राइट हैंड साइड में। प्लस का मतलब होता है राइट हैंड साइड में जंप करेंगे। कितना जंप करेंगे, कितनी बार जंप करेंगे? जितने से हमने ऐड करना है। ठीक है, 4 से ऐड करना है तो 1 2 3 4 ऐड किया, और जहाँ पर हम फाइनली पहुँच गए वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो 3 + 4 7 हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन में जस्ट जो शिफ्ट हमने पहले राइट की ओर किया था उसको लेफ़्ट की ओर शिफ्ट करेंगे,
जैसे हमने 7 - 5 करना है तो पहले 7 में आए, माइनस करना है तो लेफ्ट, माइनस करना है तो शिफ्टिंग लेफ्ट की ओर होगी। कितना शिफ्ट, कितने जंप लेंगे, जितने को माइनस करना है 5। तो ये 1 2 3 4 5 हो गए और हम कहाँ पहुँच गए 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या करना था, अगर हमने 4 × 3 किया है तो हम 0 से लेकर 4 तक का एक पेयर बना देंगे पूरा, और यही 0 से 4 तक की जो डिस्टेंस है उसको हम 3 बार इतनी छलांग लगाएंगे। पहली छलांग तो हम पहले ही लगा देते हैं 0 से 4 तक पहली वाली, फिर एक और दो और लगाएंगे, टोटल 3 लगानी पड़ती हैं। ठीक है, इतनी मेजरमेंट की 4 यूनिट मेजर की 1 2 3 ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। काफ़ी सारी होल नंबर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। उसमें सबसे पहले हमारी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई भी दो होल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो आंसर भी हमारा एक होल नंबर ही आता है। दिस इज़ कॉल्ड होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। और सेम ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है। दो नंबर ले लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो भी एक होल नंबर ही होता है। तो इसको कहते हैं होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। और माइनस और डिवाइड, इनके लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। उसके बाद हमने सीखा था कि डिवीज़न ऑफ होल नंबर बाय ज़ीरो, मतलब कि कोई भी एक होल नंबर है, अगर उसको हम ज़ीरो से डिवाइड देते हैं ना तो वो होता है नॉट डिफाइंड, उसका कुछ आंसर नहीं निकलता। तो जिसका मैथमेटिक्स में कुछ भी आंसर नहीं निकलता उसको नॉट डिफाइंड बोला जाता है। ठीक है, मतलब उसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। तो अब नेक्स्ट फिर हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो इसमें सिर्फ a+b+a ऐसे शिफ्ट कर देना है, ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी थी कि अगर हम 4 × 5 करें चाहे 5 × 4 करें, आंसर हमारा सेम आता है। यहाँ पर भी सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी थी एसोशिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए हमें कोई भी 3 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर कैसे, पहले 2 3 4 लिखा, नीचे भी 2 3 4 लिखा, बस ये ब्रैकेट शिफ्ट हो जाते हैं। पहले जो ब्रैकेट 2 और 3 में था तो वो शिफ्ट होके 3 और 4 में आ गए। ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले 2+3+4 में 2+3 में ब्रैकेट था तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2+3 आ जाएगा 5, फिर उसमें 4 ऐड करेंगे तो 9, बाद में हमने 3 और 4 को ऐड किया, उसमें 2 ऐड किया तो आंसर अभी भी कितना आया 9। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इन दोनों में। दिस इज़ कॉल्ड एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एडिशन के लिए है और सेम एज हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ करेंगे तो यही चीज़ होती है। ठीक है, उसमें भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम चाहे 5 × 6 × 2 करें, चाहे इस ब्रैकेट को हम 5 × 6 × 2 करें, तो आंसर हमारा यहाँ पर भी बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने किया था डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि एक जैसे ये जो नंबर है, ये इसको ले लें तो 4 × 5 + 8 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 5 + 4 × 8, यानी कि ये जो ×4 है वो 5 के साथ भी 8 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट बट गया, दोनों के साथ बट गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद हमने देखा था आइडेंटिटी। ठीक है, सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिससे हम किसी दूसरे होल नंबर को ऐड करें तो वो वैसा ही रहता, अनचेंज्ड, बिल्कुल चेंज नहीं होता ऐड करने से। तो जैसे अगर हम 3 को ऐड करें 0 से तो आंसर कितना आता है 3, 4 को ऐड कर लें 0 से तो आंसर कितना आता है 4। तो ये नंबर ऐसा ही रहता है ना, एडिटिव आइडेंटिटी, इसीलिए 0 एडिटिव आइडेंटिटी है क्योंकि 0 से ऐड करने पर ये नंबर सेम रहता है। ठीक है, तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है क्योंकि किसी भी होल नंबर से अगर 1 को मल्टीप्लाई किया जाए तो वही होल नंबर आंसर में आता है। ठीक है,
तो ये था एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पैटर्न्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पैटर्न सीखा था कि 9 से अगर प्लस करना है तो 9 से नहीं करेंगे, 10 से कर देंगे प्लस, क्योंकि ये इजी रहता है। और क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा ऐड कर लिया था 1, तो उसको फिर बाद में सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सेम अगर 9 को सब्सट्रैक्ट करना है तो 9 को नहीं करेंगे, 10 को कर देंगे। और क्योंकि एक हमने एक्स्ट्रा सब्सट्रैक्ट कर दिया है तो उसी को फिर हम ऐड भी कर देंगे। ऐसे ही 99 के लिए देखा था, 909 के लिए देखा था। ठीक है, तो ये सारा काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहीं पर ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इतने ही इसमें बेसिक टॉपिक थे, उस रिलेटेड एक्सरसाइज। अब ये आप सभी के लिए होमवर्क है कि व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, ये इसमें वही सारा लिखा हुआ है, तो ये आपने खुद से पढ़ के इसको हाईलाइट करना है और एक एक पॉइंट आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। आज का ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 2। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक दूसरे चैप्टर के साथ वीडियो को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।